सोचिए, एक देश जहां युवा सपनों के साथ जागे और अचानक उनकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाए। ये वही दुनिया थी जहां सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि पढ़ाई, बिजनेस और करियर का सहारा था। लेकिन 5 सितंबर 2025 की सुबह फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप सब कुछ अचानक बंद। सरकार का फरमान साफ था, जो प्लेटफॉर्म हमारे नियमों से रजिस्टर नहीं होगा वो नेपाल में नहीं चलेगा। और इस एक रात ने लाखों युवाओं से उनकी आवाज़, उनके सपने और उनका भविष्य छीन लिया। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी ही दांव पर लगी थी तो वो चुप कैसे रहते। यही से शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन जिसने सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया। और अब असली सवाल, क्या ये सब सच में सोशल मीडिया बैन की वजह से था या इसके पीछे छिपा है नेताओं और उनके बच्चों को चौंकाने वाला खेल, नेपो किड्स। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नेपाल की उस आग की कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आप ऐसे ही सब्सक्राइब से भरी रियल स्टोरीज़ को मिस ना कर दें। 5 सितंबर 2025 की सुबह नेपाल की राजधानी काठमांडू जैसे नींद से जागी हो, लेकिन इस बार माहौल अलग था। सड़कें भीड़ भाड़ से भरी तो थी, मगर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। लोग रोज़ की तरह अपने फ़ोन उठाते हैं, कोई न्यूज़ पढ़ना चाहता है, कोई दोस्तों से चैट करना चाहता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ठंडी सी लाइन उभरती है, दिस साइट कांट बी रीच्ड। फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम गायब, यूट्यूब ठप, यहाँ तक कि व्हाट्सएप जैसी ज़रूरी ऐप भी काम नहीं कर रही थी। लोगों के चेहरों पर हैरानी थी और दिलों में बेचैनी, क्योंकि यह सिर्फ इंटरनेट की दिक्कत नहीं थी बल्कि पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया को लॉक कर दिया गया था। दरअसल सरकार ने नया आदेश निकाला था, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल में चलने के लिए हमारे मंत्रालय में रजिस्टर होना पड़ेगा, और जो कंपनियां सरकार की इस शर्त को मानने में नाकाम रही उनकी साइट को रातों रात ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सरकार शायद ये भूल गई थी कि नेपाल की नई पीढ़ी जेनजी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यही उनकी किताबें हैं, यही उनका क्लासरूम, यही उनका छोटा मोटा बिजनेस है और सबसे बढ़कर यही उनकी आवाज़। और जब किसी से उसकी आवाज़ छीनी जाती है तो चुप्पी नहीं होती बल्कि गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नया तूफान उठ चुका था, नाम था नेपो किड्स। इस ट्रेंड में ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे जहां नेताओं और बड़े अफसरों के बच्चों की ज़िंदगी दिखाई जा रही थी, महंगी महंगी स्पोर्ट्स कारों में घूमते हुए, शानदार पार्टियों में जाम छलकाते हुए, विदेशों की सैर करते हुए, उनके चेहरे पर सिर्फ ऐशो आराम की चमक। लेकिन जब यही वीडियो आम युवाओं ने देखी तो उनके सीने पर जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो, क्योंकि हकीकत ये थी कि एक तरफ ये नेपो किड्स ऐश कर रहे थे और दूसरी तरफ वहीं नेपाल की आम नौजवान बेरोजगारी, महंगाई और रोज़मर्रा की परेशानियों से लड़ रहा था। कहीं कोई मजदूरी करके घर चला रहा था तो कोई सरकारी नौकरी की तैयारी में सालों से माथापच्ची कर रहा था, लेकिन नौकरी मिल ही नहीं रही थी। ये तुलना किसी मामूली शिकायत जैसी नहीं थी, ये तो आग में घी डालने का काम कर रही थी। लोगों की ज़ुबान से सवाल निकलने लगे, क्या यही न्याय है? क्या नेताओं के बच्चे ऐश करें और हमारी ज़िंदगी तंगहाली में गुजरे? धीरे धीरे ये गुस्सा स्क्रीन से बाहर आने लगा। जो वीडियो, जो पोस्ट, जो मीम्स पहले सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित थे, अब वही नारों में बदल गए। और देखते ही देखते ये गुस्सा काठमांडू की सड़कों पर उतर आया। काठमांडू का दिल मैती घर मंडला, यहीं से वो लहर उठनी शुरू हुई जो सीधे संसद भवन के दरवाज़ों तक पहुंच गई। स्कूल की यूनिफॉर्म पहने छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के जोशीले छात्र और आम लोग सब मिलकर हज़ारों की तादाद में सड़कों पर उमड़ पड़े। आवाज़ें गूंजने लगी, हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं,
और फिर दूसरा नारा, सोशल मीडिया खोल। हर गली, हर नुक्कड़ अब इन नारों में दहल रहा था। लेकिन सरकार भी चुप नहीं बैठी। पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड्स खड़े कर दिए, रास्ते बंद कर दिए गए, भीड़ को रोकने की कोशिश की गई, मगर ये भीड़ अब रुकने वाली नहीं थी। नारे और तेज हो गए, लेकिन बैरिकेड्स धक्का देकर तोड़ने लगे, और तभी हवा में एक जोरदार आवाज़ गूंजी, धड़ाम। पानी की बौछारें छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लोग खांसते, भागते, गिरते, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और फिर गोलियों की आवाज़ ने पूरा माहौल सन्न कर दिया। चीखें उठी, लोग ज़मीन पर गिरने लगे। काठमांडू की गलियां, जहां कल तक सिर्फ चहल पहल थी, आज एक रणभूमि में बदल चुकी थी। इन प्रदर्शनों का अंजाम अब सिर्फ नारे और धक्का मुक्की तक सीमित नहीं था। सड़कों पर दर्जनों लोग लहूलुहान पड़े थे। कई जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई। काठमांडू की हवा में गोलियों की गूंज और लोगों की चीखें घुल चुकी थी, और इसी के साथ सवाल भी गूंजने लगे, क्या युवाओं की जान इतनी सस्ती है? अब गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं था। ये गुस्सा बदल चुका था एक ऐसी लड़ाई में जहां सवाल था पूरा सिस्टम की सच्चाई पर। इसी बीच एक NGO हामी नेपाल और कई युवा संगठनों ने कमाल अपने हाथ में संभाली। प्रदर्शन अब और संगठित हो गया, नारे और जोर से गूंजने लगे, भ्रष्टाचार बंद करो, नेपो किड्स का पर्दाफाश करो, सोशल मीडिया खोलो। भीड़ की मांग अब बिल्कुल साफ थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, नेताओं के बच्चों की अय्याशी का खुलासा, और सबसे बढ़कर उनकी आवाज़ यानी सोशल मीडिया पर से प्रतिबंध हटाया जाए। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। काठमांडू की सड़कों पर हफ्तों से जल रही आग ने सत्ता के गलियारों को हिला दिया। सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया और दबाव बढ़ता देख गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या इतना काफ़ी है? क्या सिर्फ बैन हटने और एक मंत्री के जाने से वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा जो नेपाल के युवाओं ने की नसों में उबल रहा है? या फिर ये आंदोलन नेपाल की राजनीति में एक ऐसी नई लहर को जन्म देगा जो आने वाले वक्त में सत्ता की बुनियाद को हिला कर रख देगी? दोस्तों, नेपाल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। अब जेनजी की ताकत ने सत्ता को घुटने पर झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असली सवाल अब भी यही है, क्या ये बदलाव हमेशा के लिए होगा, या फिर नेताओं की चालबाजियों में ये आंदोलन भी बस कुछ दिनों की हलचल बनकर रह जाएगा? तो आपको क्या लगता है, क्या नेपाल का भविष्य अब सचमुच बदलने वाला है, या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बतलाइए। और अगर आप भी ऐसे सच और रहस्यों से भरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।